गुलो जन्नत की तमाम महक लिए फिरते हो तुम जो ए इत्र फरोश। मेरे भारत माँ के आंचल सा महकता कोई इत्र हो तो जरा देना। किसी कवि की ये पंक्तियां जैसे हमारे अमर शहीदों के अनकहे शब्द हों। नमस्कार, मैं दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ चलेंगे इंडिया गेट और खंगालेंगे उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देश प्रेम और कुर्बानी का एक शाश्वत प्रतीक इंडिया गेट नई दिल्ली के दिल में स्थित एक युद्ध स्मारक है जो भारत के समृद्ध इतिहास और इसके सशस्त्र बलों की वीरता का गौरवशाली प्रतीक है। ये शानदार संरचना, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक और उसके पुराने नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के रूप में भी जाना जाता है, ये भारतीय लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित यह ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला दोनों को ही उजागर करता है। 1931 में बनकर तैयार राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक यह स्मारक दुनिया भर के लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। इंडिया गेट की जड़ों की तरफ झांकने पर हम पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारत, जो उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, ने मित्र देशों की सेनाओं, भारतीय सैनिकों, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में जाना जाता था, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनमें से कई ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन सभी सैनिकों की भावना और साहस के प्रति श्रद्धांजलि है ये इंडिया गेट, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ब्रिटिश भारतीय सेना ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट के निर्माण का कार्य सौंपा था, जो 1921 से 1931 तक चला, जिसका श्रेय प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस को दिया जाता है। इसका उद्देश्य उनकी बहादुरी और निस्वार्थता को श्रद्धांजलि देना था। यह स्मारक एक शानदार विजय मेहराब है, जिसमें मुगल और पश्चिमी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित इस 42 मीटर ऊंची इमारत में जटिल नक्काशी और शिलालेख हैं। मेहराब के दोनों ओर मंडप हैं जो इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। 1971 में अनंत स्मृति के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट को अमर जवान ज्योति से सुशोभित किया गया था, जिसका अर्थ है अमर सैनिकों की लौ। इस स्मारक के आधार पर एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जो भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को समर्पित है। यह ज्योति सैनिकों की अमर भावना का प्रतीक है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नाम का एक छोटा सा स्मारक भी है। यह भारत के अज्ञात सैनिकों को समाधि की तरह ही है। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का अनावरण इंदिरा गांधी ने किया था। इंडिया गेट पर लिखी ये पंक्तियां इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम भी अंकित हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में ये पंक्तियां लिखी हैं। To the dead of the Indian armies who fell honored in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memory also of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ है भारतीय सेनाओं के शहीदों के जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए थे। इंडिया गेट पर सबसे ऊपर अमर जवान ज्योति लिखा है। समय के साथ इंडिया गेट औपनिवेशिक संबंधता से परे एक व्यापक राष्ट्रीय स्मृति का प्रतीक बन गया है। इस स्मारक की दीवारों पर 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं, जो देश की सेवा में व्यक्तियों द्वारा किए गए सामूहिक बलिदान की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। यह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। इंडिया गेट के सामने एक छतरी है
पहले इस छतरी के नीचे जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। आजादी के बाद सरकार ने इसे कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया है। इंडिया गेट के पीछे बनी छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति है। शाम को इंडिया गेट का नजारा बेहद ही खूबसूरत और शानदार होता है। यहाँ पर एक फव्वारा भी है जो तिरंगे के रंगों में चमकता हुआ नजर आता है। इंडिया गेट भी रात में जगमगाने सा लगता है। यहाँ पर भारत के अलावा विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। यह एक प्रमुख स्थल बन गया है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। नमस्कार, ऐसी ही नई और दिलचस्प जगहों से रूबरू होने के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।